Hello sunshine lover, welcome back to my another part of my snake lover। हमने लास्ट टाइम देखा था कि वांगची और सेजन की मैरिज हो जाती है। अब हम चलते हैं आगे। हमने देखा था कि इन लोग जब बात कर रहे थे तब कोई बूम की आवाज़ आई थी, तो सभी लोग उस आवाज़ की तरफ देखते हैं और पास में जाकर देखते हैं जो वहाँ पर एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा होता है। जैसे ही वह ड्रैगन का बच्चा सभी लोगों को अपने पास आते देखता है तो वह डर जाता है और सब लोगों से डरकर वो भागने लगता है और पिच पिच करके आवाज़ देने लगता है। और आगे जाता ही है कि वह किसी से टकरा जाता है। जब वह पिच पिच करता हुआ उसको देखता है जिससे वह टकराया, तो उसके सामने लैन सिजुई होता है। जैसे ही सुजुई उस ड्रैगन का बच्चा को पकड़ता है और उसके पीठ पर हाथ फहराने लगता है। जब वह ड्रैगन शांत हो जाता है, हम देखेंगे गाइस यहाँ पे जो ड्रैगन का बच्चा है वो छोटा सा है, ऐसा जैसे कि कोई अपना जो पपीज़ होते हैं ना अपने, उस बस उतने ही बड़े साइज़ का है। ठीक है। जैसे ही उस ड्रैगन के बच्चे को महसूस होता है कि वो जिसके पास है उसके पास कोई ख़तरा नहीं है, तो और वो जो सिजुई है वो उसके पीठ पर हाथ फहराने लगता है, तो महसूस करता है जैसे कि कोई अपना हो। तो वांगजी कहता है सिजुई से कि सिजुई, क्या तुम इसे जानते हो जो तुम्हारे आते से ही शांत हो गया और हमसे डरकर भागने लगा। तभी सिजुई कहते हैं वांगजी से, नहीं ब्रदर, पहले मुझसे भी डर गया था, पर मैंने जैसे ही उसकी पीठ पर हाथ फहराया तो वह शांत हो गया। शायद उसे अब लगा होगा कि कोई उसे हार्म नहीं करेगा, उसे कोई खतरा नहीं होगा, तो वो शांत हो गया। उसी समय उस ड्रैगन के बच्चे में एक पीली रोशनी निकलती है और वह ड्रैगन फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही वो अपने आसपास देखता है और जैसे ही वह जिंगी को देखता है तो दौड़कर जिंगी को हक कर लेता है। फिर जिंगी भी उसे हक कर लेता है और बोलता है, जेलिंग, तुम यहाँ कैसे, और तुम इतने छोटे से कैसे बन गए थे, वो भी ड्रैगन फॉर्म में। तो उसी समय लैन सिशेन जिंगी से बोलते हैं, जिंगी, क्या तुम इन्हें जानते हो और ये कहाँ से आया है। तभी जिलिंग और जिंगी अपना हग ब्रेक करते हैं और जिंगी दूर होके कहता है, भैया ये जिलिंग है, और भैया ये जिलिंग है, ये अपनी यार्ली आंटी का बेटा है और ये जिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसी समय जिनली जो है सबको बो करता है और अपना परिचय देता है। जिनलिंग लैन जिंगी से कहता है, पता है जिंगी, मुझे अपना ड्रैगन फॉर्म मिला तो सही, पर मैं जैसे ड्रैगन फॉर्म में आया वैसे मैं यहाँ पे लैंड हो गया। तभी जिनलिंग शेरजान और वांगजी को देखता है जो कि लाल जोड़े में होते हैं। तो उसी समय जिनलिंग लैन जिंगी से कहता है, जिंगी, क्या यहाँ पे शादी हो रहा था, जो कि यहाँ पूरा डेकोरेटेड है यहाँ पे। तो उसी समय जिंगी कहता है, हाँ यहाँ पे शादी हो रहा है और वांगजी ब्रदर और शेरजान ब्रदर का यहाँ शादी है। तो उसी समय जिनलिंग कहता है, मैं तो बहुत अच्छे जगह में लैंड किया, वो भी बहुत अच्छे समय में। तो उसी समय जो जिंगी कहते हैं, पर तुमने आंटी को इन्फॉर्म किया क्या नहीं। तो यहाँ जिनलिंग कहते हैं, नहीं, मैं बताया ना, मैं जैसे ड्रैगन फॉर्म में हुआ और यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। तो उसी समय जिंगी कहते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग तितली से संदेश भेज देंगे आंटी को और फिर तुम बेफिक्र रहो, अभी हम शादी का एंजॉय करते हैं, ठीक है। उसी समय लैनी कहती है, बेटा तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो। तो यहाँ जिनलिंग कहता है, हाँ हाँ आंटी, मैं बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा हूँ। तो ये जैसे सुनते हैं सभी लोग तो हंसने लगते हैं। लैनी कहती हैं जिनलिंग से, बेटा तुम थक गए होगे, चलो आराम कर लो अब। सभी लोग फिर आराम करेंगे, वैसे भी कल रिसेप्शन है तो तुमको फिर अपने हिसाब से तैयार भी तो होना पड़ेगा ना, तुम थक जाओगे तो फिर कैसे कल रिसेप्शन का मज़ा लोगे। तो यहाँ पे जिनलिंग कहते हैं, हाँ कल रिसेप्शन है, मैं तो बहुत इंजॉय करूँगा। तो यहाँ पे लैन सिशन कहते हैं, हाँ हाँ इंजॉय करना पहले, लेकिन तुम थक गए हो, आराम तो करो। तो यहाँ पे जिनलिंग कहता है, मैं थका नहीं हूँ ब्रदर, बस हाँ, लेकिन
मुझे अपने मैजिक यूज़ करना नहीं आता, क्योंकि मैं ड्रैगन फॉर्म में होता तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे लैनी कहती है जिंगी से जिनलिंग से कि धीरे धीरे आ जाएगा जिनलिंग, टेंशन मत लो, अभी तुमको सिर्फ फॉर्म मिला है ना, फिर कैसे यूज़ करना है वो तो सिखाए होंगे, बस तुमको कैसे यूज़ करना है, बस कैसे तरीके से करना है वो बस तुम आराम से सीख जाओगे यूज़ करते रहोगे तो यहाँ जिनलिंग कहता है ठीक है। उसी समय लैन से जो ही कहता है ठीक है, हम लोग को आराम करना चाहिए और सर्जन ब्रदर और वांगजी ब्रदर को उनके रूम में छोड़ के आना चाहिए। फिर सभी लोग थोड़ा सा स्माइल करते हैं और उसी समय वांगजी कहते हैं सिजुई तुम हर इसमें टीज़ कर रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे सिजुई कहते हैं नहीं ब्रदर, टीज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर उसी समय सभी लोग स्माइल करने लगते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है। फिर शेरजान को वांगजी के रूम में ले जाया जाता है जो कि जिंगसी होता है। जैसे ही शेरजान वांगजी के रूम में एंटर करता है तो वो देख के बहुत खुश होता है, बोलता है कि वांगजी का रूम तो बहुत अच्छा है और बहुत ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे बिल्कुल शांत वाला एरिया हो और यहाँ पे वो सारी चीज़ रखी है जो एक वांगजी को चाहिए होता है। उसी समय लैन जिंगी कहता है ब्रदर बोले कि चाओ जी बोले हाँ साओ जी, पता है आपको ये रूम अच्छा लगा, ये वांगजी ब्रदर ने अपने हिसाब से तैयार करवाया है। तो यहाँ शेरजान कहते हैं हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। फिर उसी समय जिंगी कहता है ठीक है, गुड लक आप लोगों को, मैं जाता हूँ। फिर अब वांगजी के कमरे में सिर्फ शेरजान रहता है। कुछ ही देर बाद में वांगजी गाइज़ यहाँ से 18+ वाला स्टोरी होगी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आगे सुनिएगा, नहीं तो फिर आप यहीं स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं हमारी स्टोरी में। तो यहाँ वांगजी जिंगसी में आ जाता है और अब दरवाज़ा बंद कर देता है और जैन के पास आ जाता है और कहता है हस्बैंड क्या हमको आज की रात को एक होना चाहिए। तो जैन कहता है तुम क्या सोच रहे हो वांगजी हस्बैंड, क्या तुम रेडी हो। तो उसी समय वांगजी कहते हैं मैं नर्वस हूँ पर मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्ट मेरी बॉडी से ही बाहर आ जाएगा। तो उसी समय शेरजान स्माइल करता है और कहता है अगर हस्बैंड तुम रेडी नहीं हो तो हम नहीं करेंगे आज। शेरजान के बोलने की देर ही होती है कि वांगजी सडन ही जैन की बॉटम लिप्स में अटैक कर देता है और अग्रेसिवली किस करने लगता है। तभी वांगजी के सडन अटैक से जैन का माउथ सरप्राइजली ओपन हो जाता है और मौका पाते ही वांगजी अपनी टंग जैन के माउथ में एंटर कर देता है। अब जैन भी किस का रिस्पॉन्स देने लगता है। अब वांगजी अपनी टंग को जैन के माउथ में पूरा घुमाने लगता है। तभी शेरजान का एक हाथ वांगजी के रोब्स में जाने लगते हैं जो कपड़े को अनटाई करने लगता है और वांगजी जैन के रोब से ही अपने एक हाथ को चेस्ट में फहराने लगता है और दूसरा हाथ जैन के नेक में रख देता है। अब उनकी किस ब्रेक होती है और एक दूसरे को नेक में बाइट और सक करने लगते हैं और कुछ ही देर में दोनों नेकेड हो जाते हैं। अब जैन के दोनों हाथ वांगजी के नेक में फोल्ड हो जाते हैं और वांगजी के एक हाथ जैन के पिंक निपल को टच कर रहे थे और दूसरा हाथ जैन के थाई में फहरा रहा था। वांगजी जैन के ऊपर आ जाता है। अब दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा आग लग गई थी। अब धीरे धीरे कुछ ही समय होता है और अग्रेसिवली किस करने लगता है वांगजी और जैन भी वांगजी को अग्रेसिवली किस करने रिस्पॉन्स देने लगता है और कुछ ही देर में उन लोग इंटीमेट हो जाते हैं। हम दोनों 5-6 राउंड करने के कारण बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और पूरा उनका जिंगसी पूरे साउंड से भरा हुआ था जो कि अभी तक शांत नहीं हुआ था। अब दोनों एक दूसरे को साफ करते हैं और एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अब मॉर्निंग के समय सुबह के 11 बज रहे थे। उस समय उनके दरवाजे में नॉक होता है। लैन ई और मैडम यू आए थे।
जहाँ वो आवाज़ दे रहे थे, बेटा आप लोग उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट करने आ जाओगे। तो जिसकी आवाज़ से दोनों उठ जाते हैं और रात की एक्टिविटी को याद करते हुए सर मारने लगते हैं। और तभी जैन और वांगजी कहते हैं, ठीक है मम्मा हम लोग आ जाएंगे, आप लोग चले जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको। तो यहाँ पे मैडम यू लैनी को देखती है और स्माइल करती है। तभी लैनी और मैडम यू जिंगसी से चले जाते हैं। तभी जैन वांगजी को सॉफ्ट किस करता है और स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग कहता है। तो वांगजी जो कि जैन को स्माइल करते हुए देख वांगजी सेयोजन से कहता है, हस्बैंड अब स्माइल करना बंद करो, क्या मुझे सुबह ही मारना चाहते हो? और वैसे मैं हॉर्नी हो रहा हूँ तुम्हें देखकर। तो उसी समय जो सेयोजन कहते क्या मैं ब्रेकफास्ट नहीं करना? तो यहाँ वांगजी कहते हैं, मुझे तो ब्रेकफास्ट क्यों करना, मेरा ब्रेकफास्ट सामने ही रखा है। सुबह दोनों फिर से एक बार इंटीमेट हो जाते हैं और फिर दोनों साथ में बात लेते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए जहाँ उनकी फैमिली इंतज़ार कर रही थी वहाँ चले जाते हैं। अब दोनों सभी लोगों को गो करते हैं, जिन्हें देखकर लैनी और मैडम एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं, जिनको देखकर जिनलिंग जो कि वांगजी के नेक में देखते हुए कहता है, ब्रदर आपके नेक में कुछ हो गया है क्या? आपके इसमें स्क्रैचेस दिख रहे हैं, कुछ खरोच आ गई है। ये सुनते ही वांगजी जो कि शर्मा जाता है और अपने सर नीचे कर लेता है। तभी लैन सुजोई जिनलिंग को कहता है, हाँ ब्रदर लोगों ने लड़ाई किए हैं। तो यहाँ जिनलिंग कहता है, क्यों लड़ाई किए हैं? तो उसी समय जो जिंगी है वो बोलता है, तुम्हें ना मैं बाद में बताऊँगा उन्हें लड़ाई क्यों की है, ठीक है? तो यहाँ जिनलिंग कहता है, अभी क्यों नहीं बता सकते? तो यहाँ जो कि लैनी और जितने भी बड़े लोग हैं जिनलिंग की बात सुनकर स्माइल करने लगते हैं। तो उसी समय जिनलिंग कहता है, आप लोग स्माइल क्यों कर रहे हो? मैंने क्या गलत पूछ लिया? देखो ना वांगजी ब्रदर के इसमें स्क्रैचेस हैं, और दूसरी बात और सेयोजन ब्रदर की लिप्स भी फूल गई है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनकी लिप्स को काट दिया हो। तो ऐसा सुनते ही सेयोजन का पूरा फेस रेड हो जाता है। उसी समय जो जिंगी बोलते हैं, जिनलिंग मैंने बताया ना तुमको, मैं बाद में बताऊँगा, तुम अभी शांत हो जाओ। तो उसी समय जिनलिंग बोलता है, ठीक है जिंगी मैं शांत होता हूँ अभी। फिर किरण जो कि इन सब के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कहते हैं, अब इनकी शादी हो गई है, अब इन्हें राज्य संभालना चाहिए। तभी वांगजी जल्दी से बोलते हैं, नहीं फादर मैं अभी राजा नहीं बनूंगा, और वैसे भी मेरे को राज्य नहीं संभालना, अगर मैंने राज्य संभाला तो मैं अपनी शादी लाइफ या मैं सेयोजन के साथ, ठीक है तुम्हें राज्य नहीं संभालना तो लैन सिचेन की तो हेल्प कर सकती हो, वो अगर राज्य संभालेंगे तो। यहाँ वांगजी कहते हैं, हाँ फादर कभी कभी, क्योंकि अगर राज्य संभालने में अपना बिज़ी रहा तो मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं बिता पाऊँगा। तो उसी समय जो लैन किरण है वो कहते हैं, हाँ ठीक है तुमको जैसा लगता है, और हाँ तुम लोग को 2 दिन बाद तुमको गोडेस से मिलने जाना होगा। गाइज़ मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।